अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। फैमिली के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 3 रेफरेंसेस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के दोबारा तलबी के समन जारी कर दिए। समन की कॉपियां मुल्जिमान की रिहाइश का पर जस्बा करने का हुक्म। आसिफ तिरमानी को भी मुल्जिमान को समन से आगाह करने की हिदायत। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। जज को आगाह कर दिया कि कुलसूम नवाज अलील हैं। आज या कल उनकी तीसरी सर्जरी मुतवक्के है। ये नहीं बता सकता कि शरीफ फैमिली कब वापस आएगी। आसिफ किरमानी की गुफ्तगू। कहा, हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं नैब ने करप्शन की बुनियाद पर रेफरेंस शुरू किए। आसिफ किरमानी कहते हैं उनको लंदन का पता मालूम नहीं, जबकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि शरीफ फैमिली लंदन में कहाँ रहती है। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। मैं नियाज़ी साहब की तरह नहीं हूँ कि पाकिस्तान के आईनी इदारों को मैं गालियाँ दूँ, उनकी मैं तौहीन करूँ। आयशा गुललई ने तहरीके इंसाफ में नया ग्रुप बनाने का इंदिया दे दिया। कहती हैं अकबर एस बाबर जस्टिस वजी के साथ राबते में हूँ। रहनुमा इमरान खान को क़यादत से हटाने के लिए मेरी क़यादत में मुत्तहिद होने पर तैयार हैं। जल्द जलसा करेंगे। इसमें कोई एक आदमी खुदा की तरह नहीं होता। एहतसाब अदालत में राजा परवेज अशरफ के केस की समाअत। 6 माह से आप तारीख पर तारीख लेते जा रहे हैं। आपको 1 माह का वक्त दिया, लेकिन आज फिर वही गर्दान दोहराई जा रही है। अदालत का साबिक वजीर आजम के वकील से मुकालमा। तमाम फरीकैन को कॉपियां फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 72वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वजीर आजम से वाइस प्रेसिडेंट जनरल इलेक्ट्रिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, गैर मुल्की कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दरवाजे खुले हैं। तहरीके इंसाफ की जानिब से आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा। कुर्सियां लग गई, स्टेज सज गया। इमरान खान खिताब करेंगे। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, कई अफराद के दबे होने का खदशा। सरगोदा में कार और डंपर में तसादुम। एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्चा भी शामिल। अदालती हुक्म इम्तना और वजीर आला सिंध का हुक्म बेअसर। कराची में आयशा बाबानी कॉलेज चौथे रोज भी तलबा के लिए बंद। इमारत के बाहर तलबा की बड़ी तादाद मौजूद। सूबाई वजीर तालीम का महकमा तालीम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट ने आयशा बाबानी ट्रस्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में तानिया कत्ल केस की समाअत आज होगी। लवाहिकीन का अदालत के बाहर एहतजाज। केस में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा। मकतूला के मामू का कहना था कातिल वडेरे सुलह करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। गुलशन हदीद कराची में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 13 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। क्लिफ्टन और बोर्ड बेसिन पुलिस की कार्रवाइयाँ। गुलशन इकबाल 13D में पुलिस मुकाबला। एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। रेंजर्स की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 10 मुल्जिमान गिरफ्तार।
मॉडल टाउन पर अदालती ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट मंजरियाम पर लाने के लिए दायर दरख्वास्त फैसला महफूज। सानेहा मॉडल टाउन के मुतासरीन शहदा के लवाहिकीन और कारकुन हाई कोर्ट के बाहर मौजूद। फैसलाबाद में घरेलू झगड़े पर बाप ने कमसिन बेटी को कत्ल कर दिया। बीवी और 12 साला बेटा जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। म्यांमार में मुसलमानों की नस्लकुशी पर लान तान के बाद आंग सान सूची ने खामोशी तोड़ दी। कहा, रियासत अराकाइन के अलावा रोहिंग्या मुसलमानों के कई गांव तशद्दुद से मुतासिर नहीं। सिफारतकारों को रोहिंग्या मुसलमानों के गांव का दौरा करने की दावत देते हैं। कैरेबियन जज़ायर में एक और तूफान ने तबाही मचा दी। मारिया नामी तूफान पोर्टोरिको से टकराएगा। तेज हवाओं से निज़ामी जिंदगी मुतासिर। हजारों अफराद की महफूज मकामात पर नकल मकानी। लंदन में सजी हॉलीवुड फिल्म किंग्समैन गोल्डन सर्कल के प्रीमियर की हसीन शाम। कॉलिन फ्रिथ, चैनिंग टैटम, जूलियन मोर, हैले बेरी समेत सितारों की झिलमिलाहट से ऑरेंज कारपेट जगमगा उठा।